दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन ली जाए और डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको विटामिन डी थ्री की पूरी जानकारी दूंगा। क्या है इसके फायदे और क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्या है इसकी डोज, ये मार्केट में किन किन फॉर्म में उपलब्ध होती है और कितने रुपए की होती है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह एक फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है जो हमारी आंतों में वर्क करता है और हमारी आंतों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब कि आप यूं समझ लें कि यदि आपके शरीर में विटामिन डी थ्री की कमी होगी तो इन तीनों पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा। दोस्तों यदि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हाथ और पैरों में दर्द होगी, काफ़ी दर्द रहेगी, खासकर मसल्स में दर्द होगा, मसल्स में वीकनेस होगी, मसल्स में ट्विचिंग होगी यानी कि फड़फड़ाहट होगी, और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी मसल्स में काफ़ी दर्द होगा। उसके साथ ही हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होगी, मतलब कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होकर क्षणभंगुर हो जाएंगी और जिसके कारण फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहेगा। दोस्तों यदि मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत होगी और हाथ पैर में दर्द भी होगा। आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी जिसके कारण बार बार बीमार पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देंगे। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने से आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको निमोनिया के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट हुआ, इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 50% आबादी विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है। दोस्तों वैसे तो सूर्य की किरणों से हम विटामिन डी थ्री की पूर्ति कर सकते हैं और ये विटामिन डी थ्री का सबसे अच्छा स्रोत भी होता है, मगर आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम धूप में ना के बराबर रहते हैं, घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं और जब बाहर निकलते भी हैं तो कार से, बस से, जिसकी वजह से धूप में हमारा एक्सपोजर बहुत ही कम हो पाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में खाद्य और पोषण बोर्ड एफएनबी की एक विशेषज्ञ समिति के अनुसार विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में 30 से 50 नैनोग्राम पर एमएल होनी चाहिए। यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपका ब्लड टेस्ट में विटामिन डी थ्री की मात्रा इससे कम होती है तो आपको विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी है। तो दोस्तों यदि आपको विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी है, विटामिन डी थ्री की कमी है, तो आप मार्केट में बिकने वाले विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट के द्वारा भी शरीर में इसकी पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन डी थ्री अलग अलग नामों और कंपनियों का अलग अलग फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध होता है। जैसे ये है सीसी फेरॉल कैप्सूल 60 के, जिसमें विटामिन डी थ्री 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में होता है। इसका साइंटिफिक नेम कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। बात करें इसके एमआरपी की तो यह 120 रुपये का होता है। बात करें इसके डोज की तो यह हफ्ते में एक कैप्सूल लिया जा सकता है। दोस्तों ये है सिपकैल टैबलेट जो सिप्ला कंपनी की होती है। इसमें विटामिन डी थ्री 250 मिलीग्राम में कैल्शियम के साथ होता है। ये फार्मूला सिरप बेस में भी उपलब्ध होता है।
जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों यह है D3 मस्ट, जो बच्चों के लिए ड्रॉप फॉर्म में उपलब्ध होता है। दोस्तों यह है D3 नैनो शॉट्स, जो 5 ml की शीशियों में उपलब्ध होता है। इसमें जो विटामिन D3 होता है वो 60,000 IU में उपलब्ध होता है। बात करें इसके MRP की, तो इसकी MRP 243 रुपये होती है, जिसमें 4 नैनो शॉट्स होते हैं। यह है सिप्ला कंपनी का D3 सैचेट, जो छोटी छोटी पैकेट्स में D3 ग्रेनुअल्स के रूप में उपलब्ध होता है, जो 60,000 IU में होता है। दोस्तों इसका सेवन दूध के साथ किया जा सकता है, यानी आप एक सैचेट को 1 कप दूध में डालकर ले सकते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की कैप्सूल हफ्ते में एक बार ली जा सकती है। नैनो शॉट्स 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के, उसे भी आप वीकली ले सकते हैं। दोस्तों क्योंकि विटामिन D3 वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसका सेवन भोजन के बाद करना चाहिए, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन अवशोषण अच्छे से होता है। दोस्तों एडल्ट वयस्क लोग 600 से 800 IU प्रतिदिन ले सकते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं 600 से 800 IU प्रतिदिन ले सकती हैं। बच्चों को 400 से 600 IU प्रतिदिन दिया जा सकता है। दोस्तों यह एक मानक डोज है। डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन जैसे उम्र, वजन और सीवियरिटी के आधार पर इसकी एक निश्चित समय और खुराक तय करते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अपने हर दिन के कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से भी विटामिन D3 की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे गाय का दूध, दही, अंडे की जर्दी, मछली में जैसे कि सैल्मन, टूना और मैकेरल, मशरूम आदि के सेवन से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों हल्की त्वचा वाले लोग गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से धूप में विटामिन D बनाते हैं, इसलिए गोरी स्किन वाले लोगों को 20 से 30 मिनट और डार्क स्किन वाले लोगों को कम से कम 1 घंटे तक धूप लेना चाहिए। दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो विटामिन D3 के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, मतली महसूस हो सकती है, सिर दर्द और थकान हो सकती है। यदि आपको इस मेडिसिन के प्रति एलर्जी है तो आपको त्वचा पर चकत्ते और खुजली पड़ सकती है, गुर्दे की समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों वैसे तो गर्भ अवस्था के दौरान डॉक्टर्स महिलाओं को विटामिन D3 प्रिस्क्राइब करती हैं, मगर फिर भी गर्भ अवस्था और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के दौरान इस दवा का उपयोग खुद से ना करें। अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही इसका सेवन करें। यदि आपको कोई एलर्जी या संक्रमण है तो इस दवा के उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें, अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी सभी दवाइयों और स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेहत से जुड़ी और दवाइयों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।